Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th mathematics. इस वक्त हम इस मैथ बुक का हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का हमें फिफ्थ पार्ट करना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मुख्तलिफ किस्म की सिक्वेंसेस दी गई हैं। इन सिक्वेंस को हमें देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में एक सिक्वेंस हमें दी गई है। उसकी पहली टर्म है 3, सेकंड टर्म है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 3 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। अब देखिए, इसको हमें देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हेयर यहाँ पे भी हम पहले क्वेश्चनों की तरह हम करेंगे। हेयर a2 माइनस a1 हम पहली दो टर्मों की डिफरेंस निकालेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये सेकंड टर्म है, इसमें हम पहली टर्म माइनस करेंगे। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 और 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें आउटकम होगा स्क्वायर रूट 2। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हम निकालेंगे। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म इज 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सेकंड टर्म है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको थोड़ा हम सिंपलीफाई करेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 माइनस रूट 2, यहाँ पर देखिए 3 और 3 कैंसिल होगा। 2 रूट 2 में से रूट 2 एक रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। तो ये तो हमने थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकाला। अब हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस थर्ड टर्म 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पर भी देखिए 3 और 3 कैंसिल होगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए खास बात है, पहली दो टर्म की डिफरेंस निकलती है रूट 2, थर्ड और सेकंड टर्म की डिफरेंस निकलती है रूट 2, फोर्थ और थर्ड टर्म की डिफरेंस निकलती है रूट 2। मतलब हर दो टर्मों की डिफरेंस निकलती है रूट 2, स्क्वायर रूट 2। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन लिस्ट है या सीक्वेंस है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिफरेंस और एनी टू consecutive terms is same या constant. So therefore we will say the given list, we will say that given list is an AP. अब यहाँ क्वेश्चन में डिमांड है कि जब भी आपको जो भी लिस्ट आपको AP निकलेगा, उसकी तो आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्में निकालो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कहेंगे हम D। अभी जो ये कॉमन डिफरेंस स्क्वायर रूट 2 हमने निकाली, तो यही इस सिक्वेंस की कॉमन डिफरेंस है। अब इसके बाद हमें निकालनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स। और यहाँ पर हमें कितनी टर्में दी गई हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, यानी 4 टर्में दी गई हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है कि आपको फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर फिफ्थ टर्म, उसको हम T5 कह सकते हैं या A5। उसके लिए रूल है A प्लस 4D। A को आप अपना वैल्यू दीजिए। A क्या है? A है जो गिवन सीक्वेंस में जो पहली टर्म है 3,
तो यहाँ पर आप वो यहाँ आल्सो के तौर पर लिख सकते हैं। आल्सो ए जो है वो 3 है, तो यही ए आप यहाँ पे लिखिए 3 + 4d, d क्या है √2, तो इट विल बिकम 3 + 4√2। चूँकि 4√2 एक इरेशनल नंबर है, 3 रैशनल, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, तो आंसर ऐसे ही रहेगा। इसी तरह 6th टर्म विल बी a + 5d, a 3 है + 5d आप लिखिए √2, तो आंसर विल बी 3 + 5√2। इसी तरह 7th टर्म इज a + 6d, a + 6d 3 + 6√2, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर डी जो आपने निकाला इसको भी हम कहेंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट था। अब इसी क्वेश्चन का आपको 6th पार्ट करना है। 6th पार्ट, 6th पार्ट में आपको एक लिस्ट दिया गया है 0.2, उसके बाद 0.22, 0.222, उसके बाद 0.2222 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है, हमें देखना है कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। यहाँ पर भी हम एज रूटीन चलेंगे। हेयर ज़रा पहली 2 टर्म की डिफरेंस हम निकालते हैं। पहली 2 टर्म की डिफरेंस क्या है, 0.22 - 0.2, तो ये कितना होगा, इसको आप रफली ऐसे कर सकते हो 0.22 - 0.2। 0.2 को आप 0.20 मान लीजिए, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 0 2, 2 - 2 0, 0 - 0 0, तो यू विल गेट 0.02। तो ये पहली 2 टर्म की डिफरेंस है। अब थर्ड - सेकंड ज़रा निकालिए, थर्ड टर्म - सेकंड टर्म, वह है थर्ड टर्म क्या है 0.222 - 0.22, इसको भी आप रफली यहाँ पे कर सकते हैं 0.222 - 0.22 को आप 220 लिख सकते हैं। डेसिमल के एंड में हम हमेशा 0 लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 - 0 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 0.0 - 0, तो यहाँ पर निकलता है 0.002। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले ही गड़बड़ है। पहली 2 टर्म की डिफरेंस है 0.02, यानी 1 0 है डेसिमल के बाद। थर्ड और सेकंड टर्म की डिफरेंस है 0.002, तो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस जो है इसमें टर्मों की डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप डैश डैश लगाइए। अगर आपको पहले ही 2 डिफरेंसेस डिफरेंट निकलती हैं तो आपको तीसरी डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 4th टर्म और 3rd टर्म की डिफरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है जब पहले ही 2 डिफरेंट निकलती हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए सिंस डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive terms is not constant, so therefore we will say that therefore it is not in AP या the given list, या आप लिख सकते हैं sequence, the given sequence is not an AP। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट था कि आपको एक लिस्ट दिया गया है, इसमें आप बताइए कि ये लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अस्सलाम वालेकुम।